हेलो नमस्कार दोस्तों। मैं सचिन पाल स्वागत करता हूं आपके अपने प्लेटफॉर्म नॉलेज की स्टोन पर। उम्मीद करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे और अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी बढ़िया चल रही होगी। जैसा कि आपको पता है, रेलवे कांस्टेबल के आरपीएफ के मतलब एग्जाम चल रहे हैं जो कि 18 तारीख तक हैं। तो मैं आज उसी के लिए इस सेशन में मैथ का प्रैक्टिस सेट कराने वाला हूँ। ठीक, और यह प्रैक्टिस सेट उसी मतलब आरपीएफ एग्जाम के लिए नहीं बल्कि जितने भी आगामी परीक्षाएं हैं, चाहे वो रेलवे ग्रुप डी हो चाहे एनटीपीसी हो, सभी के लिए बेनिफिशियल है। ठीक, और इस प्रैक्टिस सेट में जितने भी क्वेश्चन है वो सारे प्रीवियस ईयर हैं। ठीक, अभी जो रेलवे के रिसेंटली एग्जाम हुए हैं उन्हीं से सारे क्वेश्चन उठाए हैं। तो चलते हैं क्वेश्चन की तरफ, तो देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिख गया होगा। तो मैं आपको बता दूं, सबसे पहले खुद सोल्व करना है, उसके बाद मेरा सोल्यूशन देखना है। यही होता है प्रैक्टिस सेट का मतलब। ठीक, तो फर्स्ट क्वेश्चन है, एक आदमी ने 10,000 रुपए में एक बैल और एक गाड़ी खरीदी। उसने बैल को 30% लाभ पर और गाड़ी को 20% हानि पर बेचा जिससे उसे कुल मिलाकर 2% का लाभ हुआ। बैल की कीमत ज्ञात कीजिए। ठीक, तो बैल और एक गाड़ी, तो बैल को हमने मान लिया बी। ठीक, बैल को मान लिया हमने बी और गाड़ी को मान लिया जी। ठीक, तो इनकी जो कीमत है टोटल वो है 10,000। ठीक, उसने बोला कि बैल को 30% के लाभ पर बेचा, तो बैल को मान लो 30% के लाभ पर बेचा है, यानी कि बी इंटू 30% का लाभ। ठीक, और जो गाड़ी है उसे 20% के हानि पर, तो माइनस होगा, मतलब गाड़ी जो बेची उसने वो बेची है 20% के हानि पर। तो ओवरऑल जो उसे प्रॉफिट हुआ है वो हुआ है 2% का। ठीक, मतलब 10,000 पे उसे 10,000 पे 2% का प्रॉफिट हुआ है। ठीक, अब इसे सोल्व कर लेंगे, ये बन गई इक्वेशन। ठीक, जैसे परसेंटेज से परसेंटेज खत्म हो जाएगा। ठीक, और एक जीरो से एक जीरो यहां भी और यहां भी खत्म हो जाएगी, तो यहां क्या बचेगा 3b प्लस यहां 2g इज इक्वल टू 2 की मल्टीप्लाई 1,000 में होगी तो 2,000। ठीक, तो ये बन गई इक्वेशन। देख सकते हैं आप, एक इक्वेशन ये बन गई, एक ये बन गई। ठीक, आप इन दोनों को सोल्व करके आप b की वैल्यू निकाल सकते हैं, जो कि बैल का मूल्य आ जाएगा। तो इसे कैसे सोल्व करेंगे, तो इसे करेंगे, यहां था माइनस, इस बात का भी ध्यान रखना, यहाँ माइनस था ये रहा। ठीक, तो इसे सोल्व कैसे करेंगे, आप देख सकते हैं यहाँ जी है, यहाँ -2g है, तो यहाँ इस इक्वेशन में हम क्या कर लेंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो क्या हो जाएगा 2b प्लस 2g इज इक्वल टू 10 दूनी 20,000। ठीक, अब इन दोनों को सोल्व करेंगे कैसे, इन दोनों को जोड़ देंगे, तो जब जोड़ेंगे 3b और 2b यानी 5b हो जाएगा। ठीक, प्लस के 2g माइनस के 2g है तो खत्म हो जाएगा, यानी कट जाएंगे दोनों। ठीक, यहाँ 2,000 है, यहाँ 20,000, तो हो जाएगा 22,000। ठीक, 5 जाएगा नीचे इसके, तो b की वैल्यू क्या आ जाएगी, यानी 5 चौक 20, 2 फिर 5 चौक 20 और 2 जीरो, तो b की वैल्यू आ गई, यानी कि बैल का मूल्य आ गया, जो कि है ऑप्शन बी में। तो ऑप्शन बी सही आंसर है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमृत भगत से 3 गुना अच्छा काम करता है, इसलिए अमृत भगत से 50 दिन कम समय में काम पूरा कर सकता है। वे एक साथ मिलकर काम को कितने दिनों में पूरा कर सकते हैं। ठीक, मतलब ये कह रहा है कि जो अमृत है वो भगत से 3 गुना अच्छा है, मतलब भगत 1 यानी कि 3, इस प्रकार, यानी भगत यानी 1, तो जो अमृत हो जाएगा वो 3 गुना अच्छा है, मतलब तो 1 से कितने गुना है 3 गुना, तो ये एफिशिएंसी आ जाएगी इन दोनों की। अब ये कह रहा है कि इसलिए जो अमृत है वो भगत से 50 दिन कम समय में काम कर सकता है। मान लो जो भगत है वो डी डेज में काम कर सकता है, तो अमृत कितने दिनों में काम करेगा, D-50, क्योंकि 50 दिन पहले काम कर रहा है। ठीक, अब हम टोटल वर्क निकाल लेंगे, तो टोटल वर्क दोनों को बराबर रहेगा। तो टोटल वर्क क्या होता है, एफिशिएंसी इनटू डेज, जितने दिनों में काम होता है। तो जो अमृत है ये 3 दिनों में काम, 3 एफिशिएंसी इसकी, और टोटल जो दिनों में काम होगा वो होगा D-50 इज इक्वल टू, यानी कि इसकी 1 और यहाँ डी, तो टोटल वर्क बराबर कर देंगे, यहां से हम डी की वैल्यू निकाल लेंगे। तो यहां जाएगा 3D माइनस 3 पंजे 15 150 इज इक्वल टू डी। तो 3D है, इधर डी है, तो इधर बचेगा 2D, इधर बचेगा 150। 2 से जब डिवाइड करेंगे तो डी की वैल्यू क्या आ जाएगी 75, डी की वैल्यू आ जाएगी 75। ठीक, तो ये क्या आ गया, डी की वैल्यू 75, डी यानी कि बी जो डी दिनों में काम कर रहा है, तो इसका मतलब बी 75 दिनों में काम करेगा, और ये 75 में से 50 जाएंगे यानी 25 दिनों में काम करेगा। लेकिन इसमें क्या पूछा था, मतलब दोनों मिलकर जब साथ काम करेंगे वो, तो यहां से हम टोटल वर्क निकाल सकते हैं। जैसे टोटल वर्क ये रहा, किसी में भी रख दो डी की वैल्यू, तो यानी कि यहां रखेंगे 75, यानी टोटल जो वर्क है वो 75 है, और दोनों की जो एफिशिएंसी वो कितनी है
3 और 1 4, तो जब 4 से डिवाइड करेंगे 75 को क्या आएगा, यानी कि 4 एकम 4, 3 7 35, 4 अट्ठे 32, फिर 3 यानी कि 75 लास्ट ये आ जाएगा। तो 18.75, तो 18.75 है ऑप्शन बी में, तो इसका मतलब ऑप्शन बी सही आंसर। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक, तो आप भी इसी तरीके से कर रहे होंगे उम्मीद करता हूं। ठीक, अब ये क्वेश्चन है रिकरिंग डेसिमल का, तो कीजिए इसे, सबसे पहले खुद कीजिए फिर मेरा देखिए। शायद मैंने इससे पहले जो प्रैक्टिस सेट करवाया था उसमें भी इस टाइप का क्वेश्चन आया था, जब भी बताया था। तो जो इस टाइप के क्वेश्चन होते हैं उन्हें कैसे करते हैं, सबसे पहले से बार में बदलेंगे हम। तो 0.7313131 यानी बार बार है, तो इसका मतलब 31 इसके ऊपर हम बार लिख सकते हैं। ठीक, अब कैसे सोल्व करते हैं इन्हें, तो यानी पूरी वैल्यू लिखेंगे, यानी कि 731 माइनस क्या करेंगे जिसके ऊपर बार नहीं है यानी कि 7, और अपॉन 2 डिजिट के ऊपर बार है तो 2 बार लिखेंगे 9। ठीक, और 1 डिजिट के ऊपर बार नहीं है तो 1 बार लिखेंगे 0। अब इसे सोल्व करेंगे, यानी 731 में 7 गए यानी कि ये बचेंगे 724, और अपॉन 990। ठीक, तो 724 अपॉन 990 इसमें है, तो ऑप्शन बी सही आंसर। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ये है नेक्स्ट क्वेश्चन, तो सबसे पहले खुद कीजिए। ठीक, और फिर मेरा सॉल्यूशन देखिए, तो यही मतलब होता है प्रैक्टिस सेट का। ये एक समांतर श्रेणी का प्रथम और अंतिम पद दिया 36 और 46, यदि इसके पदों का योग 574 है तो पदों की संख्या क्या होगी। तो यह है क्वेश्चन है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन से। ठीक, तो आपको पता होगा अंतिम पद और प्रथम पद दिया है इसमें, मतलब प्रथम पद होता है ए, ठीक, वो दिया है 36, और अंतिम पद यानी कि लास्ट टर्म जो दिया वो दिया 46। ठीक, तो सीधा सीधा इसमें फॉर्मूला होता है, यानी कि नंबर ऑफ सम का फॉर्मूला होता है, आपने पढ़ा होगा, वो होता है n/2 a प्लस l। ठीक, एक ये फॉर्मूला होता है, दूसरा फॉर्मूला ये भी होता है, यानी कि n/2 2a प्लस n-1 d, ये भी फॉर्मूला होता है। ठीक, तो ये लगेगा यहाँ फॉर्मूला, ये नहीं लगेगा, क्योंकि अगर डी की वैल्यू दी हो यानी कि सार्व अंतर इसे बोलते हैं, यानी कॉमन डिफरेंस डी, अगर डी की मतलब आंसर में एल ना देकर के अगर डी का मान देता, मतलब सार्व अंतर देता कि सार्व अंतर इतना है, तो जब हम इस वाले फॉर्मूला का यूज करते, लेकिन अब हम इसका यूज करेंगे। ठीक, तो इसमें अंतिम पद और पहला पद दिया, अरे पदों का योगफल दिया 574, ये 574 ये दिया। ठीक, इक्वल टू हमें एन निकालना है अपॉन 2, ए कितना दिया है वो दिया 36 प्लस लास्ट पद कितना दिया है 46। अब इसे सोल्व कर लेंगे, तो 574 इक्वल टू n/2 मल्टीप्लाई 36 और 46 को जब जोड़ेंगे तो 6 6 12 को 2 का हासिल 1, 4 3 7 और 1 8, और 2 से काटेंगे तो 2 चौक 8 और 2 एकम 2, 41 आ जाएगा, 41 जाएगा नीचे, यानी कि 574 अपॉन 41 इक्वल टू n। जब 41 से काटेंगे तो 41 एकम 41 बचेगा कितना, 41 एकम 41 9 7 16 यानी 164, तो 164 यानी 6 एकम 6 चौक यानी कि 4 एकम 4 4 चौक 16 यानी 4 से फिर कट जाएगा, तो ये आ जाएगा 14। तो n की वैल्यू क्या आ गई 14, तो n की वैल्यू आ गई 14, और 14 किसमें है ऑप्शन ए में, इसका मतलब ऑप्शन ए राइट आंसर। उम्मीद करता हूं कि आप सभी भी ऐसे ही कर रहे होंगे क्वेश्चनों को। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है ये है बेईमान दुकानदार का। ठीक, तो इसमें क्या कह रहा है, एक बेईमान दुकानदार अपने सामान को लागत मूल्य पर बेचने का दिखावा करता है, लेकिन वह एक नकली बाट का इस्तेमाल करता है जो 1000 ग्राम की बजाय 900 ग्राम वजन तोलता है, तो दुकानदार को कितना प्रतिशत लाभ होगा। मतलब ये कह रहा है कि जो दुकानदार वो कह रहा है कि मैं क्रय मूल्य पर अपना सामान बेचता हूं, लेकिन वह बेईमानी कर रहा है 100 ग्राम की, वो 900 ग्राम वजन तोल रहा है, तो उसमें बताना कि लाभ कितना हो रहा है। तो वो वजन तोल रहा है 900 ग्राम, कितने 1000 के बजाय। ठीक, तो उसे कितने का फायदा हो रहा है 100 ग्राम का। ठीक, कितने पर 900 ग्राम पर। ठीक, मल्टीप्लाई 100, ये आ जाएगा परसेंटेज, यानी 2 जीरो से 2 जीरो। अब 9 से यानी कि 100 को डिवाइड करेंगे 9 से, तो 9 एकम 9, फिर 9 एकम 9 यानी 11.11, तो ये आ जाएगा 11.11 परसेंटेज। ठीक, तो 11.11 यानी 11, ऑप्शन बी जो है वो है 11.11 परसेंटेज, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक, तो इसमें इस क्वेश्चन में मैं बता दूं आपको ज्यादातर बच्चे गलती कहाँ करते हैं, वो करते हैं यहाँ, मतलब जब वो 100 ग्राम की जैसे बेईमानी कर रहा है तो 900 पर कर रहा है, लेकिन बच्चे क्या करते हैं ज्यादातर इसमें वो यहाँ 1000 लिख देते हैं, ये वाली वैल्यू। ठीक,
तो इसमें फिर निकाल देते हैं वो, यानी सीधा, यानी कि 100 ये, तो यहाँ से निकाल देंगे 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, यहाँ बचेगा 100/10, 1 0 से 1 0, ये आ जाएगी 10, तो 10%। ज्यादातर ऐसे निकाल देते हैं 10%, इसमें ऑप्शन सी मार देते और कहते कि हमारा क्वेश्चन सही हो गया, जो कि गलत है। तो इस बात का ध्यान रखना, जितना वजन वो तोल रहा है बेईमानी कर कर, उस पर निकाला जाता है, ठीक, जो जितने की बेईमानी हुई है। जैसे 100 ग्राम उसने कम वजन तोला है तो 900 ग्राम पर तोला है, ठीक, तो 900 पे निकालेंगे, इस बात का ध्यान रखना है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन भी यही है बेईमान दुकानदार का। इसमें क्या कह रहा है कि एक बेईमान दुकानदार अपने सामान को लागत मूल्य पर बेचने का दिखावा करता है, लेकिन वह एक नकली बाट का इस्तेमाल करता है जिस पर 984 ग्राम अंकित है। वास्तव में इसका वजन बहुत कम है। इस छोटे बाट का उपयोग करके दुकानदार वास्तव में 23% का लाभ कमाता है। उपयोग किए गए बाट का वास्तविक माप ज्ञात कीजिए। मतलब कह रहा है जो बाट है उस पर 984 ग्राम लिखा हुआ है, लेकिन वो वजन तोल रहा है कम, तो वो हमें बताना है कितना, जिसकी वजह से उसे 23% का हो रहा है लाभ। तो 23% का लाभ हो रहा मतलब जैसे 100 रुपए की कोई चीज है तो उसे 123 में बेच रहा है, वो 23% का लाभ हो रहा है, क्योंकि तो वो बता रहा कि 984 ग्राम तो अंकित था, यानी कि 984 ग्राम है उस पर लिखा हुआ, लेकिन वो वजन तोल रहा है कम, मान लो वो एक्स तोल रहा है, तो ये बताना। तो यानी 123 की जो वैल्यू है वो है 984 ग्राम, तो हमें 100 की वैल्यू निकालनी है। तो आप देख सकते हो सीधा सीधा पड़ता पड़ रहा है, यानी मल्टीप्लाई 8 से हो रही है, यानी 8 या 24, 8 दूनी 16 और 2 हासिल के 18 को 8 का हासिल 1, 8 1 8 1 9, तो यानी इसमें मल्टीप्लाई कितनी हो जाएगी 8 से, जब 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 800। तो 800 ग्राम वजन तोल रहा है वो, तो 800 ग्राम किसमें, ऑप्शन ए में, तो ऑप्शन ए राइट आंसर। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो इस तरीके से करना है एग्जाम में भी, आपको ध्यान रखना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक दुकानदार अपने ग्राहक को छूट की 3 योजनाएं प्रदान करता है, निम्नलिखित में से कौन सी योजना न्यूनतम छूट प्रतिशत दिलाएगी। तो यह है मतलब डिस्काउंट का परसेंटेज निकालना, वो भी कम से कम, यानी 3% दिया उसने, एक ये एक ये एक ये, इसमें बतानी है कि तीनों में सबसे कम परसेंटेज किसका है मतलब। तो ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। सबसे पहले इसे खुद करना, फिर मैं बताऊंगा आपको, ठीक। तो इसमें जो पहला है, पहला कह रहा है मतलब दो उसमें क्रमिक डिस्काउंट दिए, ठीक, मतलब सक्सेसिव डिस्काउंट, 24% का और 27% का। तो पहला जो है इसका ओवरऑल डिस्काउंट कितना हो जाएगा, यानी कि सक्सेसिव डिस्काउंट का फॉर्मूला लगाएंगे 24 प्लस 27 माइनस 24 इंटू 27। फर्स्ट का जो होएगा वो क्या होएगा, यानी 24 प्लस 27 माइनस 24 इंटू 27 अपॉन 100, ठीक। तो 24 और 27 जोड़ेंगे, 7 4 11 को 1 का हासिल 1, 2 2 4 1 5 51 माइनस, ठीक। तो इसे 24 की मल्टीप्लाई यानी कि 27, इसकी 24 सत्ते कितना होता है, 24 छिक्का 144, यानी कि इसे 27 दूनी 54, 54 की 12 मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 चौक 48 को 8 का हासिल 4, 12 पंजे 60, यानी 648। अरे क्या, हाँ, तो इसका 648 अपॉन 100, तो 51 माइनस 6.48, तो 51 में से 6.48 जाएंगे तो वो बचेंगे यानी कि 44.52, तो 44.52 ओवरऑल परसेंटेज आगे इन दोनों की। तो पहले में क्या आ जाएगा, मतलब इसमें इसकी जो ओवरऑल परसेंटेज है वो कितनी है, 44.52 सॉरी 44.52। अगर हम सेकंड की बात करें, ठीक, तो सेकंड में क्या कह रहा है कि 5 खरीदे और 3 मुफ्त पाए, तो 3 मुफ्त मिलनी है हमें, यानी कि 3 फ्री की मिलनी है 5 खरीदने पे, तो ये आ जाएगा इसका डिस्काउंट मल्टीप्लाई 100, तो 5 से काटेंगे 20 बार और 20 थी 60, तो कितनी आ गई 60%। तो मतलब इस पर जो छूट मिल रही है वो मिल रही है 60%, ठीक। अब तीसरा तीसरा क्या कह रहा है, 6 खरीदे और 10 पाए, यानी 10 पाए, 6 खरीदने पर 10 मिल रही है हमें, तो मतलब कितनी मुफ्त मिल रही है 4। तो तीसरे की क्या कह रहा है, मतलब 4 हमें फ्री मिल रही है कितने पर, 6 पर, मल्टीप्लाई 100। इसे सोल्व करेंगे तो यानी कि 3 दूनी 6, 2 दूनी 4, 200/3, 200/3, ठीक, ऐसे काटेंगे तो ये हो जाएगा 66.67, तो इस पे मिल रही है छूट 66.67। तो तीनों में देख सकते हैं सबसे कम है पहले पे 44.52%, तो इसका मतलब ऑप्शन ए यानी कि ये हो जाएगा सही आंसर। तो इस बात का भी ध्यान रखना, क्या, तो कैसे, मतलब ये वाले जो मैंने परसेंटेज निकाले किस प्रकार निकाले, जब 5 खरीदे 3 मुफ्त पाए, तो ध्यान रखना बच्चे जो इसमें गलती करते हैं क्या करते हैं, जैसे 3 हमें फ्री मिले तो वो कितने पर मिले, 5 पर, 5
ज्यादातर इसमें बच्चे क्या करते हैं, वो 8 कर देते, 5 और 3 8, 8 पर निकाल देते, जो कि गलत हो जाता। ठीक सेम इसमें करते हैं ज्यादातर गलती। जैसे 6 खरीदने पर हमें 10 मिल रही है चीजें कुछ भी, तो हमें 4 फ्री मिली, कितने पर मिली, वो 6 पर, ना कि 10 पर। बच्चे क्या कर देंगे, वो 10 लिख देंगे नीचे और सोल्व कर देंगे, जो कि गलत हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, एक वस्तु को 19.5 में बेचकर एक व्यापारी को 10% का लाभ होता है, उसे अपना विक्रय मूल्य कितना बढ़ाना चाहिए ताकि 30% का लाभ हो। ठीक, मतलब ये कह रहा है कि उसने जो 19.5 रुपए में कोई वस्तु बेची, वो 10% का लाभ है, मतलब वो 110 की वैल्यू है, हमें बेचनी है वो 30% के लाभ पर, यानी कि 130 की परसेंट की, मतलब 130 की वैल्यू के साथ 130 की वैल्यू निकाल देंगे इसमें। तो 19.5 110 पहुंचेगा नीचे और मल्टीप्लाई हो जाएगी 130 से। अब इसे सोल्व करेंगे, एक जीरो से एक जीरो, 13 किसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 13 पंजे 65 को 5 का हासिल 6, ठीक, 13 निम्मा 117 6, 123 को 3 का हासिल 12, 23 एकम 13 एकम 13 और 12 25, ठीक, और अपोन में कितना 11, ठीक, अगर 11 से अगर हम इसे डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 11 दूनी 22, 3 11 थी 33, ठीक, पॉइंट यहाँ जीरो और 11 पंजे 55, लगभग इतना परसेंट आ जाएगा, ठीक, 23.05। अब लेकिन ये क्या सवाल में क्या कह रहा है, सवाल में कह रहा है कि मूल्य कितना बढ़ाना चाहिए, तो 23.05 तो कितना बढ़ेगा, मतलब 23.05 में से अगर हम घटाएंगे 19.5 को, 19.5 को, ठीक, तो घटाओ, तो 5 में से 0 गए 5, 10 में से 5 गए 5 पॉइंट, ये कितना बचेगा यहाँ 19 4 23, यानी 4.55, तो लगभग ये आ जाएगा। तो हमें इतने रुपए बढ़ाने पड़ेंगे उसे 30% का लाभ बेचने के लिए, लाभ पर। तो ऑप्शन बी सही आंसर। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो इसी तरीके से करना है, आपको भी ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, 3 परिवारों की कुल आय इतनी दी है, उनके व्यय इतने दिए, यानी 80%, 85% और 75% है, और उनका बचत का अनुपात दिया है ये, तो दूसरे परिवार की आय बतानी है। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। तो सबसे पहले इसे खुद कीजिए। तो चलो मैं बताता हूं। तो इसमें हमें जो बचत का अनुपात दिया है, यानी सेविंग का जो हमें रेशो दिया है, वो कितना दिया है, 8:9:20। इस सवाल में बोला गया है हमें जो उनके व्यय है, यानी खर्चा जो है वो 80%, 85% और 75% है। मतलब खर्चा जो है, एक तो खर्चा कितना है, जैसे ये क्या सेविंग, तो जब खर्चा 80% है मानो, तो जो उसका सेविंग होगी, बचत 20% होगी, ठीक, तो इसका मतलब जो 8 है वो 20% की वैल्यू है, तो जो 8 है ये 20% की वैल्यू है, ठीक, तो इसका मतलब 8 है 20% की वैल्यू है, तो इस टाइप से करेंगे हम इसे। और जो 9 है वो कितने की वैल्यू, 85% का खर्चा, मतलब 15% सेविंग है उसका, और रेशो 20 जो है वो कितने, यानी 75% का उसका खर्चा, तो बचे कितने 25% उसकी बचत है, ये 25% की वैल्यू। तो इसे ऐसे भी कर सकते हैं, मतलब ये थोड़ा शॉर्ट तरीका है, ठीक। तो इसे आप सोल्व कर लेंगे, यानी परसेंटेज से परसेंटेज खत्म, ठीक, तो यहाँ बचेगा 8/20, यानी 8/20, यहाँ बचेगा 9/15, यहाँ बचेगा 20/25। अब इसे सोल्व करेंगे तो 5 से तीनों, यानी कि 4 पंजे 20, 3 पंजे 15, 5 पंजे 25, 4 से काटेंगे तो 4 दूनी 8, 3 से काटेंगे तो 3 तिया 9, और 5 से काटेंगे तो 5 चौक 20, तो ये आ गया 2 3 4। ये किसका रेशो आ जाएगा, इनकम का। तो ये इनकम का रेशो आ गया। और जबकि हमें टोटल जो इनकम दिया वो दिया 72,000, यानी कि 2 और 3 5 4 9, तो 9 की जो वैल्यू है वो दिया 72,000, जो 9 की वैल्यू वो कितनी है 72,000, ठीक, तो 9 अट्ठे 72, ठीक, तो एक की वैल्यू क्या आ जाएगी 8,000, ठीक। हमें क्या निकालना, जो दूसरा परिवार है उसकी आय, तो उसकी आया 3, यानी 3 की वैल्यू निकालनी, तो 3 की क्या हो जाएगी मल्टीप्लाई इसमें, तो 3 अट्ठे 24, तो 24,000, तो 24,000 किसमें है, ऑप्शन डी में। तो ऑप्शन डी सही आंसर है इसका, ठीक। तो इस यहाँ आपके समझ में आया नहीं आया बताना जरा कमेंट बॉक्स में, ठीक, नहीं तो आप मैं इसे बेसिक से बता सकता हूँ कैसे। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, एक दुकानदार एक रेफ्रिजरेटर को 28,448 रुपए में बेचकर 12% का लाभ कमाता है। यदि लाभ घटाकर 8% हो जाता है तो रेफ्रिजरेटर का नया विक्रय मूल्य क्या होगा। ठीक, मतलब ये कह रहा है कि जब इतने में, यानी कि 28,448, यानी इतने रुपए में बेचने पर उसे 12% का लाभ हुआ, तो ये मतलब 112 की वैल्यू है, ठीक। ये कह रहा है कि हमें लाभ घटकर 8% हो जाता है, तो अगर हम
108% की वैल्यू निकाले, मतलब 8% लाभ के साथ निकालें इसकी वैल्यू, तो ये निकालेंगे हम, यानी 28,448, यानी कि ये चला जाएगा 112 नीचे और मल्टीप्लाई हो जाएगी 108 से, तो ये मिल जाएगी हमें 8% लाभ के साथ उसकी वैल्यू। अब बता देंगे हम नया विक्रय मूल्य क्या होगा इसे सोल्व करके। ठीक, तो 4 से काटेंगे तो 4 दूनी 8, 2 10, ठीक, 4 सत्ते 28, इसे 4 से काटेंगे तो 4 दूनी 8, 3 11, 4 अट्ठे 32, ठीक, और इसे 28 से मतलब 7 से काटो इसे, यानी कि 7 चौक, यानी 7 से काटा 7 चौक 28 से काटेंगे तो 7 चौक 28, फिर 0, 7 छिंग 42, 2 44, 7 चौक 28, तो यहाँ क्या आ गया, यानी यहाँ आ गया 40 64 मल्टीप्लाई 27 अपॉन 4, इसे सोल्व करेंगे, यानी 4 से काटेंगे तो 4 एकम 4, 0, 4 एकम 4, 4 छिंग 24, ठीक, अब यानी कि इसकी मल्टीप्लाई किसमें कर देंगे 27 में, यानी कि 1016 मल्टीप्लाई 27, इसे सोल्व कर लेंगे आंसर आ जाएगा। ठीक, आप इसे चाहो तो ऐसे भी कर सकते हो, जैसे 27 है, 27 किसका 9 का मल्टीपल है, तो आप देख सकते हो 9 का मल्टीपल किसमें है, जैसे 5 4 9 2 11, ये नहीं होगा 9 का मल्टीपल, 2 4 6 3 9 और 6 2 8, ये भी नहीं होगा, ठीक, 5 4 9 2 11, ये भी नहीं होगा, 3 2 5 4 9 7 2 9, तो इसका मतलब जो ऑप्शन डी है, एक ही है इसमें जो 9 का मल्टीपल है, तो आप डायरेक्ट यहां से मतलब जब पता पड़ गया था कि 27 का मल्टीपल होगा हमारा आंसर, तो डायरेक्ट यहां से भी कर सकते थे, 9 का मल्टीपल है डी जो ऑप्शन है, ठीक, नहीं तो आप सीधा इसमें मल्टीप्लाई कर ही लेंगे, तो सबसे पहले 3 की करेंगे, यानी कि 3 छिंग 18, ठीक, 3 एकम 3 और एक 10 की 0, मतलब 3 एकम 3 और एक, रुक जाओ 1 मिनट, यहां करते हैं इसे, यानी कितना था 1016 की मल्टीप्लाई किसमें करनी है 27 में, ठीक, सबसे पहले करेंगे हम 3 के 9 रह जाएगा, 3 छिंग 18 को 8 का हासिल 1, 3 एकम 3 और एक 4, 3 0 0, 3 एकम 3 मल्टीप्लाई 9, तो 9 अट्ठे 72 को 2 का हासिल 7, 9 चौक 36 और 7 43 को हासिल 4 और 9 9 0 0 4 9 27, ठीक, ये आगा 27 432 जो कि ऑप्शन डी में है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, दो संख्याएं 3:5 के अनुपात में है, यदि प्रत्येक में से 13 घटा दिया जाए तो नई संख्याएं 10:21 के अनुपात में होंगी, यदि प्रत्येक मूल संख्या में 15 जोड़ दिया जाए तो अनुपात क्या बनेगा, ठीक, मतलब ये कह रहा है कि दो संख्या दिया है हमें जो कि है 3:5, यानी कि हम मान सकते हैं जो पहली संख्या वो 3x हो जाएगी, जो दूसरी संख्या वो 5x हो जाएगी। अब ये कह रहा है कि इसमें से अगर 13 घटा दिया जाए, यानी घटाओ 13, 3x में से अगर हम 13 घटाएं और 5x में से हम 13 घटाएं तो किस अनुपात में बन जाएंगे 10:21, ये आ गया 10:21। अब इसे हम सोल्व करके x की वैल्यू निकाल सकते हैं, तो सोल्व करते हैं, तो 21 थी 63x इधर होएगा और 10 पंजे 50x इधर हो जाएगा, तो 50 में से इधर माइनस होगा कितने बचेगा यहाँ 13x बराबर 21 की मतलब 13 में होगा तो प्लस हो जाएगा, नहीं 21 मल्टीप्लाई 13 और इधर ये माइनस कराएगा, यानी कि 13 की मल्टीप्लाई जब 10 में होगी तो 130, ठीक, थोड़ा मैंने डायरेक्ट किया है। अब 21 की जब हम 13 मतलब देख सकते हैं 13 से यहाँ 13 कटा, ये भी 13 कटा, यहाँ बचेगा 10, यहाँ बचेगा 21, यानी यहाँ इस प्रकार x की वैल्यू ये आ जाएगी, यानी x में से 21 में से 10 गए 11, तो ये क्या आ गई x की वैल्यू। अब क्या करना है हमें, तो संख्या क्या आ जाएगी, यानी 11 रखेंगे जब x की वैल्यू, तो 11 33 और 11 पंजे 55, 33 और 55 ये आगे हमारी जो संख्या थी, लेकिन ये कह रहा है कि इसमें अगर 15 जोड़ दिया जाए तो जब बताना है रेशो, तो 33 में हम 15 जोड़ेंगे तो 35, यानी 33 में 15 जोड़ेंगे तो बन जाएगा 5 3 8 यानी 48, ठीक, और जब 55 में हम वो जोड़ेंगे 15 तो बन जाएगा 8 5 13, यानी ये बन जाएगा 10 5 और 1 6, अरे थोड़ी कैलकुलेट 33 और 11 पंजे 55, ठीक, इनमें 15 जोड़ देंगे तो 33 में हम 15 जोड़ेंगे तो बन जाएगा 48, और जब इसमें 15 जोड़ेंगे तो ये बन जाएगा 70, ठीक, इनका रेशो निकाल लेंगे तो देख 24 दूनी 48 और 35 दूनी 70, क्या ये है ऑप्शन में हैगा, तो ऑप्शन ए राइट आंसर। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है दो संख्याओं के एलसीएम और एचसीएफ का योग दिया है हमें, ठीक, और एलसीएम और एचसीएफ का बीच का अंतर मतलब उनका सम दिया है और उनका डिफरेंस दिया है एलसीएम और एचसीएफ का, पहली संख्या दी है 72 तो दूसरी संख्या ज्ञात करनी है। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है ये, ठीक, तो पहले वीडियो को पॉज कीजिए और एक बार खुद सोल्व करके देखना इसे, क्योंकि बहुत ही लेंथी जाएगा ये क्वेश्चन, लेकिन हम इसे इसके दो तरीके हैं मैं बता दूं आपको,
ठीक, एक लॉन्ग मेथड एक शॉर्ट मेथड। तो लॉन्ग मेथड तो वही है, इसे बेसिक से करेंगे हम, मतलब कि पहले हम नंबर मानेंगे फिर उनका एलसीएम एचसीएफ निकालेंगे, इस प्रकार करेंगे जो कि बहुत बड़ा बैठेगा। ठीक, एग्जाम में ऐसे क्वेश्चनों को या तो स्किप करो या ऑप्शन से कर दो। ठीक, अब देखो मैं इसे ऑप्शन से करके बताऊंगा वो कैसे। जैसे इसमें पूछे दूसरी संख्या, हमें पहली संख्या दी है 72। ठीक, तो दूसरी संख्या पूछी है, तो दूसरी संख्या जैसा हम ऑप्शन से करेंगे तो 36 ले ली हमने, दूसरी संख्या ले ली। अब अगर हम इनका एलसीएम निकालें, 72 और 36 का एलसीएम क्या आएगा, 36 दूनी 72, तो 72 ही आएगा एलसीएम। ठीक, और एचसीएफ क्या आएगा, एचसीएफ आएगा 36 ही आ जाएगा। ठीक, ये आ गया 36। अब देखो इन्होंने योग दिया 168, क्या 6 2 8 और 7 3 10, ये तो 108 आ रहा, तो इसका मतलब 36 नहीं है, तो 36 नहीं है इसका आंसर। अब हम दूसरे लेंगे, मान लो अब हमने लिया 72, तो पहली संख्या है, हमने दूसरी 28 12। अभी सेम इसमें करके देखेंगे, तो 72 और 12 का एलसीएम क्या आ जाएगा, ठीक, वो आ जाएगा 72 ही आ जाएगा। ठीक, और एचसीएफ क्या आ जाएगा, वो 12 आएगा। ठीक, अब अगर इन्हें जोड़ेंगे तो 2 और 2 4 7 और 1 8, जो 84, तो 84 तो है नहीं, योग 168 दिया, तो इसका मतलब ये भी नहीं है, तो 12 भी नहीं है, तो ऑप्शन ये भी गलत है और ये भी गलत है। अब देखेंगे हम 48 के साथ। ठीक, 72 पहली संख्या, दूसरी संख्या ली हमने 48, इनका एलसीएम क्या आएगा, इनका एलसीएम आएगा यानी कि 16 थी 24 दूनी 48, 24 थी 72, यानी कि 24 दूनी 48 और 24 थी 72, यानी कि ये 24 दूनी 48 और 72, तो ये आ जाएगा इसका एलसीएम। और एचसीएफ क्या आएगा, एचसीएफ आएगा इसका 24, 24 दूनी 48, 24 थी 72। ठीक, अब हम 3 दूनी 6, 6 चौक 24 को 4 का हासिल 2, 6 दूनी 12 4 16, 164। ठीक, 3 दूनी 6, 6 चौक 24 को 4 का हासिल 2, 6 दूनी 12 13 14, तो 144 आएगा ये, 144। ठीक, अगर हम इन दोनों को जोड़ते हैं तो जोड़ना 4 और 4 8, 4 और 2 6 और 1 का 1, तो ये आ गया 168, जो कि है योग 168 दिया है, तो इसका मतलब ये ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ठीक, तो इस तरीके से करना है ये क्वेश्चन, अगर बेसिक से करेंगे तो बहुत लंबा बैठेगा। ठीक, तो ऑप्शन से कर सकते हैं आसानी से। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, यदि मूवी टिकट की कीमत 26% बढ़ जाती है और सीटों की संख्या 12% कम हो जाती है, तो एकत्रित राजस्व में प्रतिशत परिवर्तन क्या होगा। तो ये क्वेश्चन भी बहुत बढ़िया है, मतलब पूछ रहा है कि जो कीमत है उसमें तो 26% की कमी आ गई, जो संख्या मतलब 26% बढ़ गई कीमत, जो नंबर है वो 12% से कम हो गया, तो ओवरऑल जो हमें वो जो प्राप्त होगा राजस्व यानी कि रिवेन्यू, वो कितना, उसमें परिवर्तन क्या होगा। ठीक, तो आपको पता हो जो रिवेन्यू जो होता है वो क्या होता है, यानी कि प्राइस मल्टीप्लाई नंबर। ठीक, अगर तो ये मल्टीप्लाई हो रही है, मतलब यहाँ सक्सेसिव परसेंटेज का फॉर्मूला लग जाएगा, प्राइस तो उसने बढ़ाया और नंबर उसने कम कर दिया, तो इसमें सक्सेसिव परसेंटेज का फॉर्मूला लग जाएगा। वो कैसे, देखो यानी कि 26% तो उसका बढ़ा है प्राइस, ठीक, प्लस यानी ए बी, तो ये वाला फॉर्मूला होता है ए प्लस बी प्लस ए बी अपॉन 100। ठीक, सक्सेसिव परसेंटेज का जो कि हमने इसमें भी लगाते हैं, यानी कि एक्सपेंडिचर में भी लगाते हैं, क्या प्राइस इनटू कंजप्शन, इसमें भी सेम फॉर्मूला लग जाता है। जहां मल्टीप्लाई की बात हो और 2% दी हो तो वहां इस टाइप फॉर्मूला लग जाता है सक्सेसिव परसेंटेज का, तो इसी की सहायता से करेंगे। तो एक 26% बढ़ा, ठीक, फिर इनने वो है 12% से कम हो गई इसके नंबर, तो वो माइनस के 12 आएगा। ठीक, प्लस 26 मल्टीप्लाई -12 और अपॉन में 100। ठीक, 26 में से 12 जाएंगे तो बचेंगे 6 में 2 के 4 यानी 14। ठीक, माइनस आ जाएगा और 26 दूनी 52 को 2 का हासिल 5, 26 से कम 26 और 5 31, और यहाँ आ जाएगा पॉइंट, तो 14 में से 3 पॉइंट 12 जाएंगे, वो कितने बचेंगे, वो 10.88 बचेंगे, यानी ये। ठीक, तो 10.88, तो 10.88% हमें इतने का मतलब ओवरऑल जो प्रॉफिट होएगा वो इतने का होएगा। और ये पूछा था प्रतिशत परिवर्तन, जो परिवर्तन होएगा वो इतने का होगा, जो प्रॉफिट आएगा एक्स्ट्रा वही परिवर्तन होगा, तो इसका मतलब ऑप्शन बी राइट आंसर। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, 13 23 और 871 का चौथा अनुपात, तो ये है रेशो एंड प्रोपोर्शन का ये क्वेश्चन है, तो इसका फोर्थ प्रोपोर्शन बताना है। तो फोर्थ प्रोपोर्शन यानी चौथा अनुपात का जो फॉर्मूला होता है वो होता है यानी बी सी अपॉन ए। ठीक, तो बी क्या है, जो यानी सेकंड वैल्यू यानी कि 23, और सी क्या है 871, ठीक, अपॉन ए कितना 13। अब इसे काट लेंगे, यानी 13 पंजे 65, 13 13 छिंग 78, यानी 13 छिंग 78
ये 87 यहाँ 9 यानी 13 सत्ते 91। अब 23 की मल्टीप्लाई कर लेंगे इसमें, तो 23 सत्ते 7 या 21, ठीक। तो 23 सत्ते यानी कि 23 पंजे 115, 23 छिक्का 138, 23 सत्ते 161 यानी 7 से 21 को 1 का हासिल 2, 7 दूनी 14, 15 16 161 यानी 23 सत्ते 161 को 1 का हासिल 16 और 23 छिक्का 138, 38 और 16 यानी 38, 8 से 14 को 4 का हासिल 1, 3 और 1 4, 1 5 क्या है 1500, ये 1541 आएगा यानी ऑप्शन डी। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा इसका, ठीक। तो इस तरीके से करते हैं। अब मैं इसे बेसिक से बता दूं मतलब कैसे ये निकालते हैं चौथा अनुपात। तो इसका जैसे चौथा अनुपात इस प्रकार निकाला हमने, जैसे 13 अनुपात 23 समानुपात, ठीक 871। और जो चौथा अनुपात ये होगा इसे मान लेंगे हम x। अगर हम इसे सोल्व करेंगे यानी कि 13/23 इक्वल टू 871/x। तो इसे सोल्व करके हम x की वैल्यू निकाल लेंगे। तो इस तरीके से हमने किया है ये। तो डायरेक्ट लिख भी सकते हैं, इसका फॉर्मूला ये होता है। तो जब रेशो एंड प्रोपोर्शन का चैप्टर आएगा तो उसमें बताया जाता है ये थर्ड प्रोपोर्शन, सेकंड प्रोपोर्शन, मीन प्रोपोर्शन, ठीक फोर्थ प्रोपोर्शन, तो उसमें पढ़ाया जाता है, उसमें बताया जाता है कि ये फॉर्मूला जो है ड्राइव कैसे हुआ, मतलब कैसे निकल के आया, कैसे बना, ठीक। सभी इसी फॉर्मूले से बनते हैं, यानी इस टाइप से बनते हैं, यहीं से बनते हैं सारे फॉर्मूले। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये 6 सेंटीमीटर भुजा वाले घन से बनाए जा सकने वाले सबसे बड़े गोले का आयतन क्या होगा। तो कीजिए इसे सबसे पहले खुद एक बार, फिर मेरा देखना, ठीक। मतलब कह रहा है गोले का आयतन पूछा है, अरे घन दिया 6 सेंटीमीटर का, ठीक। तो आपको पता होगा यानी कि इस प्रकार मान लो ये है क्यूब, ठीक ठीक, ये होता है क्यूब। तो ये 6 सेंटीमीटर का दिया है। तो इसमें सबसे बड़े गोले का आयतन पूछा है। तो जो इसमें सबसे बड़े गोला बनेगा वो इस प्रकार बनेगा, इस प्रकार, ठीक। तो जो इसकी जो ये हो जाएगी 6, ये भी 6 सेंटीमीटर है ये। तो जो इसका डायमीटर हो जाएगा गोले का वो 6 ही हो जाएगा। जब डायमीटर गोले का 6 हो जाएगा तो इसकी त्रिज्या कितनी हो जाएगी, यानी r वो 3 हो जाएगी, ठीक। अब निकाल सकते हैं गोले का आयतन पूछा है। तो गोले का जो आयतन होता है वो कितना होता है, वॉल्यूम, वो होता है 4/3 पाई r की क्यूब। अब यहाँ से निकाल सकते हैं 4/3, ठीक, पाई की वैल्यू रखेंगे 22/7 और मल्टीप्लाई r के क्यूब यानी कि 3 का क्यूब, यानी 3 × 3 ऐसा भी लिख सकते हैं, ठीक। तो 3 से 3 काटा, अब पॉइंटों में दे रखा था, मतलब कैलकुलेशन करनी पड़ेगी हमें, तो करते हैं चलो। तो 22 चौक 88, 88 की हम 9 में मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 88 की हम 9 में मल्टीप्लाई करेंगे और डिवाइड करेंगे 7 से, ठीक। यानी 9 × 72 को 2 का हासिल 7, 9 × 72 और 7 79/7, 7 से डिवाइड करेंगे तो 7 एकम 7, 7 एकम 7, 2 9, 7 या 21, 113 पॉइंट करके कुछ है, यानी ऑप्शन बी। तो इसका मतलब ऑप्शन बी सही आंसर। तो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो आपने भी इसी तरीके से क्या होगा उम्मीद करता हूँ, ठीक। तो इस बात का ध्यान रखना, तो जो घन है उसमें जो सबसे बड़ा गोला होगा वो सारी भुजाओं से मिलकर बनेगा। तो इसका मतलब जो पूरी इस तरफ से, मतलब पूरी जो इसके डायमीटर जो आ जाएगी, जो डायमीटर रहेगी गोले की वो क्या रहेगी, जो जो घन है उसकी लेंथ वो हो जाएगी। इस प्रकार से हम रेडियस निकाल लेंगे और फॉर्मूला लगा के कर देंगे आसानी से। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है धातु से बने स्पंज की कीमत 435 रुपए से बढ़कर 522 रुपए कर दी गई है, इसमें कितनी प्रतिशत की वृद्धि होगी। तो ये तो बड़ा बेसिक सा क्वेश्चन है। मतलब 435 से 522 कर दी, मतलब कितने बढ़े, तो 12 में से 5 गए 7, तो यहाँ 11 में से 3 गए 8, यानी 87 रुपए बढ़ जाएंगे, ठीक। कितने पे, 435 पे मल्टीप्लाई 100, ये हमें प्रॉफिट हो जाएगा। इसे अब काट सकते हैं, यानी 5 से काटा 20, इसे 5 से काटेंगे तो 5 × 8 = 40, 5 × 7 = 35, 87 काटा तो बचा कितना, 20 बचा, यानी 20%। तो 20% इसमें ऑप्शन ए में। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, क्रमशः 80 किलोमीटर प्रति घंटा और 120 किलोमीटर प्रति घंटा की गति वाली 2 ट्रेनें 500 किलोमीटर दूर हैं और एक दूसरे के आमने सामने हैं। पार करने से 10 मिनट पहले उनके बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। ये भी बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, ठीक। कीजिए एक बार, सबसे पहले खुद कीजिए, ठीक। वीडियो को पॉज करो, खुद करो, ठीक। अब इसके भी 2 मेथड हैं, एक लॉन्ग मेथड, एक शॉर्ट मेथड, ठीक। तो मैं बताता हूँ शॉर्ट, मतलब लॉन्ग से बताऊंगा, पहले शॉर्ट से बता देता हूँ। मतलब देख मतलब इसने कह रहा है कि 2 रेलगाड़ी है, मतलब एक इधर एक इधर, एक की स्पीड है 80, एक की स्पीड है 120 और दोनों एक दूसरे की तरफ बढ़ी और जो कि डिस्टेंस है 500 किलोमीटर दूर। तो बताना जब 10 मतलब उन्हें मिलने से पहले जब 10 मिनट दूर मतलब जब मिलने से पहले
जो 10 मिनट रहेंगी, यानी सॉरी 10 मिनट पहले जब वो यानी मिलेंगे उससे 10 मिनट पहले जो डिस्टेंस रहेगी वो बतानी है कितनी होगी। तो आप देख सकते हैं, जैसे मैं बताता हूं, जैसे ये है डिस्टेंस 500 किलोमीटर की, ठीक, एक ट्रेन यहाँ है और एक ट्रेन यहाँ है, दोनों एक दूसरे की तरफ बढ़ी, तो इनकी जो रिलेटिव स्पीड है वो दोनों का योगफल हो जाएगा, 80 और 120 200 हो जाएगी, तो स्पीड तो कितनी हो जाएगी 200, ठीक, किलोमीटर पर आवर, किलोमीटर पर आवर। तो यानी एक घंटे में 200 किलोमीटर जा रही है, ऐसे भी कह सकते हैं, मतलब 200 किलोमीटर कितने एक घंटे में जा रही है, एक घंटे में, ठीक। तो हमसे पूछा 10 मिनट पहले, तो हम सीधे सीधे चाह में तो यहीं से 10 मिनट की वैल्यू, मतलब 10 मिनट पहले 10 मिनट की डिस्टेंस निकाल लेंगे, जैसे एक घंटे का मतलब है 60 मिनट, ठीक, तो 60 मिनट यहां से हम 10 मिनट की वैल्यू निकालेंगे, कितनी आएगी, यानी कि 200 अपॉन 6 भेज देंगे नीचे, यहां से आ जाएगी 10 मिनट की ये वैल्यू, ठीक। इसे सोल्व कर लेंगे, यानी कि क्या आ जाएगा, तो 6 18 6 18 33.33, ठीक, तो 10 मिनट में वो इतना चलते हैं 33.33, तो ये डिस्टेंस बचेगी, तो इस तरीके से कर सकते हैं, ये आ गया 33.33। नहीं तो अगर आप बेसिक से करेंगे तो वो कैसे करेंगे उसे बता देता हूँ, ठीक, तो 80 120 और 500, यानी कि नेक्स्ट स्लाइड ली, तो जैसे इस प्रकार ये डिस्टेंस है कितनी 500 किलोमीटर, ठीक, एक की स्पीड है 80, एक की स्पीड है 120, तो सबसे पहले क्या करेंगे, जब दोनों मिलेंगी तो उसका टाइम निकाल देंगे कितनी देर बाद मिलेंगी, ठीक, तो रिलेटिव स्पीड कितनी हो जाएगी 80 और 120 यानी कि 200, ये होगी स्पीड, और 500 किलोमीटर ये डिस्टेंस ट्रेवल करेंगी, तो यहां से क्या आ जाएगा टाइम, तो कितना आ जाएगा, यानी ये आ जाएगा 5/2, यानी हम मिला इसे निकालेंगे मिनट में, क्योंकि मिनट में हमें दिया था, ठीक, तो यहाँ से 2 से काटेंगे 30 बार, 30 पंजे 15, 3 पंजे 115, 3 पंजे 15 यानी 150 आ जाएगा, तो टी की वैल्यू आ गई मिनट में, तो टाइम कितना होगा, यानी 150 मिनट में वो मिल जाएंगे, तो 10 मिनट पहले तो 140 मिनट, तो 140 मिनट में जितना वो ट्रेवल करेंगे उसे निकाल लेंगे, तो 140 मिनट में कितना ट्रेवल करेंगे, तो वो यानी कि चाल बराबर दूरी बटे समय से, तो चाल वही रहेगी 200, ठीक, और दूरी कितनी रहेगी डी, टाइम कितना 140 मिनट, जो 140 मिनट को हम फिर वापसी यानी 140 मिनट, इसे हम किसे 5/, 140 मिनट जो कि है 140 मिनट, इसे हम बदल देंगे किसमें घंटे में, क्योंकि यहाँ भी हमें ये किलोमीटर प्रति घंटा दिया है, तो अब इसे सोल्व करेंगे, 10 से 10 ये इधर जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगी, यानी 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगी 14/6 की बराबर डी, तो इतना डिस्टेंस ट्रेवल हुआ, तो इसे निकाल लेंगे, तो इसे काटेंगे, यानी कि 6×3 = 18, 6×3 = 18.33, ठीक, ये आ जाएगा, 14 किसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 14×3 = 42 को 2 का हासिल 4, 14×3 = 42 और 4 46 को 6 का हासिल 4, ठीक, 14×3 = 42, 4 46 को 6 का हासिल 4, 14×3 = 42, 4 46, तो ये आ गया 466.62, तो कितना 466.62, इतना वो ट्रेवल करेंगे, तो डिस्टेंस कितनी बची, अगर इसे हम 500 में से घटा दें, ठीक, तो कितना बचेगा, वो बचेगा 33.33, तो ये आ गई ना, 10 मिनट पहले इतने डिस्टेंस उनकी कवर करनी रह जाएगी, तो इस तरीके से भी कर सकते हैं बेसिक से, लेकिन बेस्ट मेथड क्या है, वही जो मैंने पिछला बताया था। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि एक गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल इतने वर्ग सेंटीमीटर है तो उसका आयतन बताना है, तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, वो होता है 4πr², इसकी वैल्यू कितनी दी है 5544, हमें क्या निकालना आयतन, तो यहां से सोल्व करके सबसे पहले क्या निकालेंगे हम आर की वैल्यू, तो निकालते हैं, तो 4 से पहले काटा हमने, ठीक, तो ये कितना बचेगा 4 एकम 4 1, यानी कि 4 × 12 3, यानी 34, 4 × 8 32 और 4 × 6 24, ठीक, पाई की वैल्यू कितनी 22/7 r², तो 11 से काटेंगे, 11 दूनी 22, इसे काटेंगे फिर 11 एकम 11 2 13, 11 दूनी 22, 11 6 66, ठीक, अब 2 से भी काट देंगे, तो 2 6 12, 2 3 6 और 7 चला जाएगा उधर, तो यानी कि 63 को कैसे लिख सकते हैं 9 × 7 और 1 7 ये रहा, ठीक, तो ये जाएगा रूट में, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, यानी कि 9 का बन जाएगा 3 और 1 7, यानी 3 7 21, तो किसकी वैल्यू आ गई आर की, अब आर की वैल्यू आ गई, अब हम सीधा आयतन निकाल सकते हैं, ठीक, तो आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, वो होता है गोले का आयतन का फॉर्मूला होता है 4/3 पाई आर की क्यूब, ठीक, इसमें आर की वैल्यू पुट कर देंगे और आंसर आ जाएगा, ठीक, नहीं तो चाहो तो आप इसे ऐसे भी कर सकते हैं, जैसे 4πr², ठीक, मल्टीप्लाई r/3, ऐसे भी लिख सकते हैं इसे, ठीक, और 4πr² की वैल्यू हमें पता पड़ गई है 5544, ठीक, 5544 दिया है 5544,
ठीक, तो यहाँ लिख सकते हैं डायरेक्ट 55 44 मल्टीप्लाई आर की वैल्यू आ गई 21 यानी 21/3 ये। 3 से काटेंगे 7 बार और 7 की कर देंगे मल्टीप्लाई। तो 7 चौक 28 को 8 का हासिल 2, 7 चौक 28 2 30 की 0 हासिल 3, 7 पंजे 35 3 38 को 8 का हासिल 3, 7 पंजे 35 3 38। तो 38 808 किस 808 जो कि है ऑप्शन सी में। अगर आप चाहो तो इसमें 11 का मल्टीपल भी चेक कर सकते हो। ठीक, तो देख सकते हैं 11 का मल्टीपल किस में है, यानी 3 और 8 11 और 9 20 माइनस 8 और 0 8 यानी 20 में से 8 जाएंगे 12। तो 12 तो नहीं होगा 11 का मल्टीपल, यानी ये नहीं हो सकता। इसे चेक करेंगे तो 3 और 8 11 4 15 ठीक माइनस 6 और 6 12 ठीक 15 से 12 के 3 ये भी नहीं हो सकता। ठीक, इसे चेक करेंगे 3 और 8 11 और 8 19 माइनस 8 तो 19 में से 8 जाएंगे 11 यानी ये हो सकता है, तो ये तो है ही। 3 और 8 11 और 7 ये भी नहीं हो सकता। तो ये हमें इसे सोल्व करने की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि जब इसमें आयतन पूछा है ठीक, तो आयतन आपको पता है फॉर्मूला होता है आयतन का जिसमें पाई की वैल्यू आती है। तो पाई की वैल्यू पता है आपको 22/7 होती है, और जबकि 22 11 का मल्टीपल होता है, तो इसका मतलब आंसर जो होगा वो 11 के मल्टीपल के साथ होगा। और जबकि आप देख सकते हैं जो ऑप्शन सी है यही आंसर है जिसमें जो कि 11 का मल्टीपल है, तो आप डायरेक्ट भी कर सकते थे। ठीक, 11 का डिविजिबिलिटी रूल के हिसाब से इसे चेक कर लो और देख लो। लेकिन इसमें जब गलती हो जाएगी अगर दो दे मतलब दो ऑप्शन ऐसे हो जो 11 के मल्टीपल है, तब आपको ऐसे ही करना पड़ेगा, इस बात का भी ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, राधा अपनी आय का x% बचाती है, यदि उसकी आय में 28% की वृद्धि होती है और व्यय में 20% की वृद्धि होती है, तो उसकी बचत में 40% की वृद्धि होती है। तो x का मान निकालना है। ठीक, तो आपको पता होगा मतलब जो इनकम होती है वो कितनी होती है, मतलब वो होता है एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग, यानी जो आय होती है जो खर्चा होता है और जो बचाया वो होती है उसका मिलाकर टोटल। लेकिन इसने बोला है उसके आय में 28% की वृद्धि कर दो, यानी जो उसकी इनकम है अगर उसमें 28% की वृद्धि हुई, जो एक्सपेंडिचर है उसमें 40 यानी बचत में 40% की वृद्धि होती है और व्यय में 20%, यानी जो एक्सपेंडिचर है उसमें होती है 20% की वृद्धि। ठीक, एक्सपेंडिचर में, और सेविंग में कितनी होती है 40% की वृद्धि, यानी कि 40% की वृद्धि होती है सेविंग में। यानी इसे ऐसे इस प्रकार लिख सकते हैं, इस प्रकार। ठीक, जिससे कि आपको ध्यान रहे कि नहीं तो लगेगा 5 है। अब इसे सोल्व कर सकते हैं, तो आई यहाँ आई को हम लिख सकते हैं ई प्लस एस, यानी ई प्लस एस इस प्रकार। यहाँ टोटल का 28% इज इक्वल टू यहाँ 20% ई यहाँ प्लस 40% एस। ठीक, अब आप देख सकते हैं कि चाहो तो आप डायरेक्ट यानी परसेंटेज 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 सब में तो ये परसेंटेज परसेंटेज खत्म कर दोगे। अब आप चाहो तो चलो इसे डायरेक्ट कर लो, 28 की मल्टीप्लाई ई में करेंगे तो 28 ई प्लस यहाँ 28 एस इज इक्वल टू यहाँ 20 ई प्लस 40 एस। ठीक, 28 ई है 20 ई है, इधर जाने पे कितने बचेगा 12 ई, 40 एस है इधर 28 एस है। ठीक, 12 28 ई सॉरी 20 ई और 28 ई यानी 8 8 बचेगा, 8 ई इज इक्वल टू 28 एस 40 एस, इधर बचेगा 12 एस। तो ई अपॉन एस मतलब यहां से ई बटे एस का हम रेशो निकालेंगे, वो कितना आ जाएगा। ठीक, 12/8 यानी 12/8, 4 से काटेंगे तो 4 दिया 12 4 दूनी 8, तो ये रेशो आगा किसका एक्सपेंडिचर का और सेविंग का। तो एक्सपेंडिचर और सेविंग का रेशो कितना आ गया, यानी ई अपॉन एस वो कितना आ गया 3/2। तो आप देख सकते हैं इसने पूछा एक्स का मान, यानी कि एक्स क्या है बचत, तो बचत है उसे 2 की, कितने पर इनकम पर। इनकम कितनी होगी 3 और 2 5, यानी 5 पर उसे 2 की बचत है, तो मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, यहाँ से निकाल सकते हैं परसेंटेज। 20 पंजे 100 20 दूनी 40, तो 40%। तो 40 किस में है ऑप्शन बी में। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, एक समूह में कुछ छात्रों की औसत ऊंचाई 156 सेंटीमीटर है, यदि 160 सेंटीमीटर की औसत ऊंचाई वाले 5 छात्र समूह में शामिल होते हैं तो समूह के सभी छात्रों की औसत ऊंचाई 0.8 सेंटीमीटर बढ़ जाती है। प्रारंभ में समूह में छात्रों की संख्या कितनी है। तो बहुत बेहतरीन क्वेश्चन। ठीक, एक बार इसे खुद सोल्व कीजिए। तो इसे इसके करने के भी 2 तरीके हैं, चलो मैं बताता हूँ, पहले बेसिक से ही बताता हूँ। ठीक, तो मतलब कह रहा है एक समूह में कुछ छात्र हैं, मान लो वो हमने छात्र मान लिए एन, उनकी औसत ऊंचाई है 156 सेंटीमीटर। अब ये कह रहा है कि 160 सेंटीमीटर के 5 छात्र समूह में शामिल हो गए, यानी कि 5 छात्र और शामिल हो गए जिनकी औसत ऊंचाई है 160 सेंटीमीटर। तो अब ये कितने कह रहा है कि टोटल छात्र कितने हो जाएंगे n+5, और जो इनके टोटल छात्र हैं
उनकी जो औसत ऊंचाई है वो 0.8 से बढ़ जाती है, जो कि पहले 156 थी, अब कितनी हो जाएगी 156.8। अब यहां से इसे सोल्व कर सकते हैं कैसे, यानी 156 मल्टीप्लाई n प्लस 160 मल्टीप्लाई 5 इज इक्वल टू n प्लस 5 मल्टीप्लाई 156.8। इसे सोल्व करके n की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो यहाँ 156 n है, यानी 156 n प्लस 5 किस में करेंगे 16 पंजे 80 यानी 800 इज इक्वल टू n किस में करेंगे तो 156.8 n प्लस 5 की करेंगे तो 5 अट्ठे 40 यानी 0.0, 5 छंग 30 4 34 हासिल 3, 5 पंजे 25 3 28 को 8 का हासिल 2, 5 1 5 2 7। ठीक, तो यहाँ 156.8 n है, यहाँ 156 n है, तो इधर जाने पे ये घट जाएगा तो यहाँ खाली बचेगा 0.8 n। यहाँ 784 है, यहाँ 800, तो 800 में से जब 784 जाएंगे बचेंगे 16। ठीक, और 0.8 जाएगा नीचे, यानी कि 16 अपॉन 0.8, ये आ जाएगी n की वैल्यू। अब इसे सोल्व कर सकते हैं, तो 8 दूनी 16, यानी कि पहले पॉइंट को हटाएंगे तो ऊपर बढ़ जाएगी 0, यानी 160 अपॉन 8 n, और 8 दूनी 16, तो n की वैल्यू आ जाएगी 20। तो n की वैल्यू आ गई 20, तो जो कि है ऑप्शन ए में। ठीक, और आप चाहो तो इसे मतलब शॉर्ट तरीके से कैसे कर सकते हैं वो बताता हूं, मैं जो यही बताता हूँ यही। इसने बोला था, आप ध्यान रखना कि जो n स्टूडेंट थे मतलब छात्र थे उनकी औसत ऊंचाई 156 ही, 5 छात्र और बढ़े जिनकी औसत ऊंचाई 160, और फिर ओवरऑल कितनी होगी 0.8 से बढ़ गई। तो देखा जाए तो 160 में से जब 156.8 को घटाएंगे तो कितना बचेगा 3.2, यानी जो 3.2 है उनकी वैल्यू बढ़ गई, किनकी n छात्रों की, यानी कि जो 3.2 वैल्यू है यानी 5 छात्रों की जो है इतनी जो वो किसके बराबर हो जाएगी जो n छात्र थे, और इनकी कितनी बढ़ी है 0.8। तो यहाँ से भी ये बन गई इक्वेशन, तो इसे डायरेक्ट भी सोल्व कर सकते थे इसे ना करके। ठीक, इसे सोल्व कर लेंगे 32 पंजे 5 दूनी 10 की 0 हासिल है 5 15 1 16 इज इक्वल टू यहाँ 0 यानी 0 यहाँ n 8 जाएगा नीचे, यानी 160 अपॉन 8 इज इक्वल टू n की वैल्यू यहाँ से भी क्या आ जाएगी 20। तो चाहो तो आप डायरेक्ट इक्वेशन बना सकते हो ये इस प्रकार, ठीक, इसे ना करके। तो दोस्तों यही थे कुछ क्वेश्चन जो कि मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।